एपिसोड की स्टार्टिंग में काउंट अगस्त गुस्से में लेंस की तरफ जो वो देखते हैं, लेंस अपने मन में कहता ये इनका लड़का है और कहता ये सब जो वो गलतफहमी है माय लॉर्ड। मैंने इन्हें मरने के लिए जो वो नहीं छोड़ा। सर रे यहाँ पर है, इन्होंने प्रिंसेस को ट्रीट किया तो मुझे लगा कि ये मुझसे ज़्यादा जो वो सुटेबल रहेंगे, बस इतना ही सब कुछ था। लेन खड़े होते हुए कहता है झूठे, मैंने अपने कानों से सब कुछ जो वो सुना। एक गरीब भिखारी को हील करना तुम्हारे लिए नुकसान की बात है। तुमने कहा कि मेरे जैसे किसी भिखारी की हिम्मत कैसे हुई इस हॉस्पिटल में आने की। तुम मेरे ऊपर जो वो गुस्से में भी थे। काउंट अगस्त कहते हैं ना केवल तुमने मेरे बच्चे को मरने के लिए छोड़ा बल्कि तुम एक नोबल से झूठ बोलने की हिम्मत भी कर रहे हो। लेंस घुटने के बल बैठ जाता और कहता माय लॉर्ड मुझे जो वो माफ़ कर दो, मैंने आपके लड़के को पहचाना नहीं, इसकी वजह से मुझसे जो वो गलती हो गया। काउंट अगस्त कहते हैं गलती तो तुम कह रहे हो कि अगर ये नोवेल नहीं होता तो तुम इसी तरह का रिस्पॉन्स जो वो करते। क्या ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है तुम्हारे जैसा एक बेकार पर्सन एक हीलर है। इससे मुझे जो वो उल्टी आ रही है, अरेस्ट कर लो इसे। लेंस कहता है नहीं माय लॉर्ड प्लीज़ दया कीजिए। काउंट अगस्त कहते हैं दया? क्या तुम गरीब लोगों के ऊपर दया जो वो करते हो? नहीं ना, तो आखिर तुम अब दया की उम्मीद जो वो क्यों कर रहे हो? मैं कसम खाता हूँ अगस्त हाउस के नाम पर कि मैं तुम्हें कभी भी हीलर के तौर पर काम जो वो दोबारा नहीं करने दूंगा, इस किंगडम में नहीं पूरे एम्पायर में। इसके बाद हम देखते हैं कि लेंस को वो लोग जो वो अरेस्ट कर लेते हैं और वहाँ से जो वो ले जाते हैं। रे अपने मन में कहता है मुझे इसके लिए बिल्कुल भी बुरा जो वो नहीं लग रहा, जैसा उसने किया उसी की सजा उसे जो वो मिल रही है। वेल इसके बाद काउंट अगस्त कहते हैं अब जबकि सब कुछ जो वो सेटल हो चुका है, मैं अपने दिल से तुम्हें जो वो थैंक्स बोल रहा हूँ। रे हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है वाह एक नोबल मेरे सामने अपना सिर झुका रहा है और कहता है नहीं नहीं ये कुछ भी जो वो नहीं है माय लॉर्ड, मैंने तो बस अपनी ड्यूटी करी है। काउंट अगस्त कहते हैं अगस्त हाउस अपने हायर को खो देता अगर तुम जो वो नहीं होते। मैं तुम्हारा कर्जेदार हूँ। रे अपने मन में कहता है मैं जानता हूँ इसका क्या मतलब है, रिवॉर्ड का टाइम, एक नोवेल से मिलने वाला पैसा, पैसा ही पैसा। वेल इसके बाद काउंट अगस्त कहते हैं तुम सच में जो वो एक हीलर हो, यहाँ तक कि तुमने किंग के द्वारा पैसे देने को भी रिजेक्ट जो वो कर दिया, तो आखिर मैं तुम्हें क्या ही जो वो दे सकता हूँ। हालांकि मुझे तुम्हें किसी तरीके से कंपनसेट तो करना ही होगा। रे दुखी हो जाता है और अपने मन में कहता मैं पहले जो वो एक्टिंग कर रहा था, पैसे, मुझे जो वो पैसे चाहिए, प्लीज़ पैसे दो ना। काउंट अगस्त कहते हैं ये कैसे रहेगा कि अगर मैं तुम्हें ऑफिशियली हाउस अगस्त का फ्रेंड जो वो बना लूँ। रे कहता है फ्रेंड, आखिर इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है? काउंट अगस्त कहते हैं अभी तुम्हें ब्रिंगर का रिवॉर्ड मिला जिसकी वजह से तुम एक नोबल नाइट जो वो बन चुके हो, लेकिन इससे तुम्हें कोई भी रियल पावर जो वो नहीं मिली है। हमारे फ्रेंड के तौर पर अगस्त हाउस वो पावर तुम्हारे लिए जो वो बनेगा। रे अपने मन में कहता है अगर मैं एक नोबल का फ्रेंड बन जाता हूँ तो कोई भी मुझे बास्टर्ड कहने की हिम्मत जो वो नहीं करेगा, कम से कम वो लोग जो कि अगस्त हाउस के बुरे साइड जो वो नहीं जाना चाहते हैं। वेल इसके बाद वो उनका हाथ पकड़ते हुए कहता मैं आपका शुक्र मान दूँ। काउंट अगस्त कहते हैं नहीं नहीं इसकी ज़रूरत जो वो नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। आखिरकार तुमने मेरे बच्चे की जान जो वो बचाई है। अगर तुम्हें इसके अलावा कुछ और भी चाहिए तो प्लीज़ तुम जो वो कह सकते हो। रे कहता है हाँ उसके बारे में माय लॉर्ड। काउंट अगस्त कहते हैं हाँ। रे कहता है भले हम लोग जो वो फ्रेंड है लेकिन फिर भी आपको ट्रीटमेंट के पैसे जो वो पे करने होंगे। मुझे पैसे जो वो नहीं चाहिए, लेकिन आखिरकार ये हॉस्पिटल की पॉलिसी है जो कि आपको फीस तो देना ही पड़ेगा। ये रहा आपका बिल। इसके बाद वो उसे बिल जो वो दे के वहाँ से जो वो हंसते हुए चला जाता है। काउंट अगस्त और उसका लड़का एक दूसरे के मुंह को देखते रह जाते हैं और बेचारों को कुछ भी समझ जो वो नहीं आता। लेन कहता है फादर आखिर आपने उसको इस तरह का रिवॉर्ड का ऑफर जो वो क्यों दिया? उसके फादर कहते हैं क्या ये कुछ ज़्यादा ही है? लेन कहता है अगर मैं मर जाता तो सेकंड प्रिंस का प्लान जो वो सक्सेस हो जाता और थर्ड प्रिंस और अगस्त हाउस काफ़ी बड़े खतरे में जो वो पड़ सकते थे। उसके फादर कहते हैं तुम जो वो सही हो, इसलिए कोई भी रिवॉर्ड ये जो वो छोटा ही लगता। वेल उसके बाद कहते हैं लेकिन लेन तुम्हें क्या लगता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन जो वो आगे किस तरीके की होने वाली है? उसका लड़का लेन कहता है थ्रोन के बीच की फाइट जो है और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। कोई भी प्रिंस तीनों में से थ्रोन के ऊपर से जो वो हटना नहीं चाहता और इस बीच में रे, क्या वो इस फाइट को अवॉइड जो वो कर सकता है? वेल इसके बाद वो अपने मन में कहता ओरिजिनली रे के पास बिल्कुल भी सोशल स्टैंडिंग जो वो नहीं थी, वो बस एक नाजायज बच्चा था, लेकिन रिसेंट के इवेंट की वजह से। काउंट अगस्त कहते हैं जैसा कि कहा जाता है एक सुई भी तलवार का काम कभी कभी जो वो कर देती है। एक टैलेंटलेस बास्टर्ड बिल्कुल भी खतरा जो वो नहीं होता। हालांकि रे अब जो अपनी एबिलिटी डिस्प्ले कर रहा उसे हर कोई जो वो नोटिस कर रहा। इस तरह की एबिलिटी के साथ एक आदमी जिसके अंदर किंग का ब्लड है, तुम्हें क्या लगता है कि बाकी प्रिंसेस इसे किस तरीके से जो वो देखेंगे? जितना ज़्यादा वो टैलेंटेड बनेगा लोग उतने ज़्यादा उसे मारने की कोशिश करेंगे। और रहेगी बात मेरी, तो मैं बस उसे हीलर के तौर पर ग्रो करता हुआ देखना चाहता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा अगर अगस्त हाउस उसका वो शील्ड जो वो बन सके, भले ये थोड़ा सा क्यों ना हो।
वेल इसके बाद सीन चेंज होता है, हम सबको सेकंड प्रिंस को दिखाया जाता है। सेकंड प्रिंस का आदमी उनके कान में सारी बात जो वो बता देता है। सेकंड प्रिंस कहते हैं तो रे ने लेन की जान जो वो बचा ली। वेल सामने वाला आदमी कहता है मुझे माफ़ कर दो योर हाइनेस, मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जो वो जख्म दिया था, मैं जो वो श्योर था कि उसे हील जो वो नहीं किया जा सकता और मैंने उस हॉस्पिटल के पास जो वो इसलिए मारा था क्योंकि वो लोग गरीब लोगों को एक्सेप्ट जो वो नहीं करते। सेकंड प्रिंस कहता है अमेजिंग, पहले उसने सोफिया की जान बचाई और अब मुझे लग नहीं रहा था कि उसके पास इस तरह की हीलिंग एबिलिटी जो वो होगी, लेकिन अब हमें फाइट से पीछे हटना होगा। अभी के लिए सारे प्लान को जो वो कैंसिल कर दो, और रहेगी बात रे की तो हमें उसके ऊपर अभी के लिए जो वो नज़र रखनी होगी। ऐसा लग रहा कि हमारा छोटा रे कुछ नए ट्रिक सीखने की कोशिश कर रहा। वेल हम देखते हैं कि दूसरी साइड हमारे रे को, तो रे कहता है फाइनली वो दिन जो वो आ गया। वेल इसके बाद बताया जाता है कि वो दिन फाइनली आ गया है जिस दिन रे सर्टिफिकेशन एग्जाम में पार्टिसिपेट जो वो करेगा एज ए हीलर। इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गाइस प्लीज़ यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ। और गाइस चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं, काफ़ी हद तक गाइस बड़ी वीडियो 4-4 घंटे की 5-5 घंटे की, तो जाओ यार देखो, उनके भी 3-3 4-4 पार्ट्स हैं, उसे भी जाके देख लो, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हैं। कई सिस्टम वाली हैं तो कई कल्टिवेशन वाली हैं तो कई किसी तरह की है, कई डंजन्स, कई मोस्टर और कई ज़ॉम्बी, इस तरह की आपको जो उसमें मांगा देखने को मिल जाएगी। तो जाओ एक बार चैनल को चेकआउट जरूर करना गाइस।